Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. Today's topic is salt and pepper hashes. In this video, we will learn how to protect hashed password through salt and pepper techniques. Let's start with this. अच्छा, मैं एक सिनेरियो लेके चलूंगा हैशिंग का, ठीक है, कि जैसे आप फर्स्ट टाइम लॉगिन और पासवर्ड करते हैं तो होता क्या है कि जो आपका प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, वो थ्रू एक हैशिंग एल्गोरिदम यूज करते हुए एक स्ट्रिंग जनरेट करता है जिसे हम डाइजेस्ट कहते हैं। उसको फिर वो पासवर्ड के डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करते हैं तो जो आपके पास स्ट्रिंग आती है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को वो बेसिकली डेटाबेस के अंदर जो आपके पासवर्ड सेव हुआ होता है उसके साथ मैच करता है। अगर तो वो मैच हो जाए तो आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि हैशिंग के अंदर डिक्रिप्शन नहीं होती, ठीक है, यानी कि ये इनरिवर्सेबल है, इसीलिए हम लोग पासवर्ड को सेव करने के लिए हैशिंग की टेक्निक यूज करते हैं। अच्छा, फिर इसके अंदर इशू क्या था? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका जो पासवर्ड का डेटाबेस है वो हैक हो जाता है, जैसा कि मैं पहले आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर हम लोग कैसे जो हैश्ड पासवर्ड होते हैं, ठीक है, उसको कैसे क्रैक करते हैं या उसको कैसे हैक करते हैं, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा, ठीक है, उस सूरत में क्या होता है कि जी आपके पास एक रेनबो टेबल होता है। रेनबो टेबल वो होता है जिसके अंदर रैंडमली जो भी प्लेन टेक्स्ट के और कॉमन डिक्शनरी के वर्ड्स जो होते हैं इस टेक्स्ट के अगेंस्ट हैश की वैल्यू जनरेट कर लेते हैं और इस तरह बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड का डाटा बना लेते हैं जो कॉमनली पासवर्ड यूज हो रहे होते हैं और कॉमनली जो वर्ड्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये बिलियंस ऑफ एंट्रीज इसके अंदर होती है। तो फिर वो क्या करते हैं कि जैसे अगर ये डेटाबेस किसी ने हैक कर लिया है, वो इसकी हैश की वैल्यू लेंगे और थ्रू सर्च रेनबो टेबल उसको मैच करेंगे। अगर कहीं मैच हो जाता है तो देन वो फिर उसको पासवर्ड को यूज करके इस तरह आप उसको हैक कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? एक चीज और याद रखिएगा, रिसर्च में भी ऐसे ही करते हैं कि पहले कोई ना कोई जो प्रॉब्लम्स होती है करंटली जो आ रही होती हैं वो हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। रिसर्च में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट एंड पेपर की टेक्निक यूज करते हैं। पहले मैं सॉल्ट की टेक्निक लेके चलूंगा। अच्छा, सॉल्ट क्या है जी? सॉल्ट इज अ रैंडम डाटा दैट इज एडेड टू अ डाटा बिफोर जनरेटिंग अ हैश कोड। इट इज कॉमन टू स्टोर द सॉल्ट अलोंगसाइड द हैश वैल्यू। अच्छा, इसमें क्या होता है, सेम सिनेरियो लेके चलूंगा मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्लेन पासवर्ड होता है, ठीक है, उसके साथ हम लोग रैंडम एक टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं। फिर इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग नई हैश की वैल्यू जनरेट करते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं डेटाबेस के अंदर। इस तरह डेटाबेस के अंदर जो होता है वो एक नई वैल्यू हैश की जनरेट हो गई है, ठीक है। और क्योंकि ये वैल्यू जो जनरेट हुई है ये सॉल्ट और प्लस पासवर्ड जो था उसका टेक्स्ट दोनों को मिला के जनरेट हुई है, तो इट इज डिफिकल्ट टू क्रैक और हैक करना, ठीक है। एक चीज और इसमें मैं बता दूं कि ईच पासवर्ड के अगेंस्ट जो है उसकी सॉल्ट की वैल्यू भी उस डेटाबेस के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। तो इन केस अगर ये भी हैक हो जाता है और कोई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है जिसके पास दोनों वैल्यू आ गई और उसको भी क्रैक करने की कोशिश करता है, तो फिर हमारे पास एक सेकंड सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है जी? वो है पेपर हैशेस, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है जी? पेपर इज आल्सो रैंडम डाटा दैट इज एडेड टू अ डाटा बिफोर जनरेटिंग अ हैश कोड बट इट इज सिक्योरली स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम द हैश कोड, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम सिनेरियो लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें हमारे पास प्लेन टेक्स्ट का जो पासवर्ड आया हमारे पास, इसके साथ हम लोग फिर कोई रैंडम टेक्स्ट जो है, पेपर उसे कहते हैं, वो इसके साथ ऐड करते हैं एंड देन हम लोग हैश की वैल्यू जनरेट करते हैं और जो हैश की वैल्यू जनरेट होगी हमारे पास वो हम लोग स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक चीज ये होती है कि जो पेपर का टेक्स्ट जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो सिक्योरली कहीं और जगह सेफ होता है, ठीक है, वो इस डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होगा। और एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसके अंदर एक ही पेपर का टेक्स्ट जो होता है वो सभी पासवर्ड को हैश करने के लिए यूज करते हैं। तो जो पहले हम लोगों ने सॉल्व देखा है कि हर पासवर्ड के लिए सेपरेट टेक्स्ट होता है जो उसी डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक ही टेक्स्ट होता है पेपर का जिसके साथ हम लोग इसको हैश करते हैं और हमारे पास फिर पेपर हैश की वैल्यू जनरेट होती है। लेकिन जितने भी पासवर्ड स्टोर होंगे सारे सेम पेपर की टेक्स्ट वैल्यू के साथ वो जनरेट करेगा हैशेस। फिर हमारे पास एक थर्ड सोल्यूशन भी है। वो क्या है जी? वो है कि हम लोग समटाइम्स वी यूज सॉल्ट एंड पेपर टुगेदर टू सिक्योर मोर बट इट इज रिक्वायर्ड मोर कंप्यूटेशन पावर। अच्छा, इस केस में क्या करते हैं कि हम लोग जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट होता है पासवर्ड का उसको लेते हैं, साथ में हम सॉल्ट की वैल्यू भी ले लेते हैं टेक्स्ट की, ठीक है, और उसके साथ हम लोग पेपर की वैल्यू भी ले लेते हैं। इस तरह ये तीनों जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके हम लोग हैश की वैल्यू जनरेट करते हैं और फिर इस तरह हमारे पास टेबल जो जनरेट होता है उसके अंदर हमारे पास ईच पासवर्ड के जो सॉल्ट है उसकी वैल्यू भी आती है और उसके साथ जो पेपर होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्योंकि सिक्योर होती है, वो कहीं और हम लोगों ने स्टोर की होती है, वो एक ही वैल्यू होगी जिसके साथ ये सारी की सारी हैशेस जनरेट होंगी। तो ईच सॉल्ट एंड पेपर हैश के साथ हमारे पास पासवर्ड आएगा प्लस उसके साथ उसकी सॉल्ट की वैल्यू आएगी और जो सीक्रेट टेक्स्ट है हमारे पास पेपर का, इन तीनों को कंबाइन करके वो जनरेट करेगा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमें क्या जी कंप्यूटेशन पावर
बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग इसमें ज़्यादा होगी। तो सम केसेस में जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है वहाँ पे हम लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप यू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट हैश पासवर्ड थ्रू साल्ट एंड पेपर टेक्निक। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।